मे आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन या कुड आई यूज योर पेन, तीनों का मतलब है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। और अगर तीनों का मीनिंग सेम है तो फिर हमें कैन, कुड और मे तीनों की अलग अलग जरूरत क्यों हुई। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉडल वर्ब्स का टॉपिक, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है और बहुत इजी वे में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ और कैसे आपको इन्हें यूज करना है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के कंफ्यूजन को दूर करके इन्हें करेक्टली अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसे यूज करके, जिसे सॉल्व करके आप जान सकते हैं कि टॉपिक आपको कितना क्लियर हुआ, और अपने डाउट्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर, ये सभी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। अब आपको याद होगा कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस वाले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाते हैं। इन तीनों से बनता है एक सेंटेंस। उसी सेंटेंस में ये जो वर्ब है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की वर्ब्स होती हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको बताते हैं कि एक्शन क्या है, क्या काम हुआ है, क्रिया क्या हुई है। और जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि काम कितने लोगों ने किया और किस टाइम पे किया, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। इसी तरीके से आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जैसी मॉडल वर्ब्स को। अब जैसे कि नाम ही इसका है मॉडल, मॉडल माने कि मूड। आपका मूड क्या है, आप किसको किस तरीके से बात करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैन आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। तीनों सेंटेंसेस में मैंने आपसे परमिशन ली कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। बट कैन, कुड और मे, जब मैंने इन तीन अलग अलग मॉडल वर्ब्स को यूज किया तो इनका यूज ऐसे ही है जैसे हम आप, तुम और तू का यूज करते हैं। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं, रेस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। जब हम अपने छोटों से या इनफॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं तो हम परमिशन लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। और जब हम आपस में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कोई चीज हमें उनकी लेनी होती है तो हम पूछते हैं कि क्या मैं तेरा पेन यूज कर सकता हूँ। तीनों सेंटेंसेस में काम एक ही है कि पेन को आपको यूज करना है, बट रेस्पेक्ट है और मॉडल मूड आपका अलग अलग है। इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स भी आपके मूड को प्रेजेंट करती है कि कब आप कैसे, कहाँ, किसको किस मूड से बातचीत करना चाहते हैं। तो आज के इस मॉडल वर्ब्स के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैन, कुड को आपको कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। उसके बाद हम करेंगे मे और माइट का यूज और मॉडल वर्ब्स। सो देखते हैं कि कैन का यूज हम कहाँ करते हैं। कैन का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करें, सकना, सकता है, सकती है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी के हो सकने की बात कर रहे हैं तो वो कैन होता है। तो सबसे पहला जो यूज है कैन का, वो जब भी आप किसी की पावर, किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी, मतलब कि मेंटल और फिजिकल पावर या किसी कैपेसिटी को जब आप शो करना चाहते हैं तो वहां पर हम कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स उठा सकती हूँ। सो यहाँ पर ये मेरी पावर की बात हो रही है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ। सो इस तरीके से कैन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जो कि एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और लिफ्ट हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। जो एक्शन है वो क्या है, मेन वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब एक्शन से पहले हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तुम इंग्लिश बोल सकते हो
इसमें शो हो रही है आपकी एबिलिटी, किस चीज की, इंग्लिश बोलने की। और नेक्स्ट सेंटेंस में शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। सो यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी शो हो रही है कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। सो इस तरीके से कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए करते हैं, जहाँ पर श्योरिटी है कि ये काम कोई भी कर ही सकता है। सो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वी कैन क्लाइंब माउंट आबू। सो अब यहाँ देखिए कि कैन यहाँ पर हमारी पावर और कैपेसिटी शो कर रहा है कि हम माउंट आबू को क्लाइंब कर सकते हैं या किसी भी माउंटेन पर जा सकते हैं। सो कैन, सो इस तरीके से हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं कैन का, कि जब भी हमें किसी को परमिशन देनी है, श्योरिटी है कि आप किसी को परमिशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन यूज माई फोन, तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम शॉप से पेन खरीद सकते हो। सो यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं। जब भी हम किसी सिमिलर एज या छोटों को या एक फ्रेंडली इनफॉर्मल वे में परमिशन देते हैं, सो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। सो यहाँ पर कैन परमिशन देने के लिए है। थर्ड यूज देखिए कैन का, अगर आपको परमिशन लेनी है, दैट मीन्स परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर का मतलब क्या हुआ, जब आप कहीं ऑफिस की बातचीत नहीं कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, इन सब के अलावा जब आप अपने पर्सनल लेवल पे, अपने फ्रेंडली लेवल पे बात करते हैं, सो वो इनफॉर्मल मैनर होता है, जहां पर आप में इन सब की इतनी जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट और कैन वी गो टू द सिनेमा टुनाइट, कि क्या मैं आज सिनेमा जा सकता हूँ। कैन आई सी योर फोन, क्या मैं आपका फोन देख सकती हूँ या क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ। कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। सो ये जितनी भी परमिशन मैंने ली है कैन मॉडल वर्ब का यूज करके, वो इनफॉर्मल मैनर में है। जब मेरा लेवल कहीं फॉर्मल नहीं है, कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है, वहां पर हम यूज करेंगे कैन का। सो सेकेंड और थर्ड यूज हुआ परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट इज कुड। अब जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। जो जो चीजें हम प्रेजेंट में करते हैं वही पास्ट में कैन की जगह हम कुड का यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि कैन में आपकी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात की थी, सेम वैसे ही फ्रेंड्स कुड का भी यूज होता है, बट क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है इसीलिए हम पास्ट में इसका यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर। जब मैं यंग था या जब मैं यंग थी तो मैं और तेज दौड़ सकती थी। अब यहाँ पर मेरी पास्ट की हैबिट की या मेरी पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है कि भाई जब मैं यंग थी तो मैं ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। सो ये मेरी पास्ट की एबिलिटी यहाँ शो कर रहा है, मतलब कि वही सब चीजें जो कैन में थी अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था। अब उसने क्यों नहीं किया या मेहनत की या नहीं की ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट सेंटेंस क्या है कि ही कुड पास द बोर्ड एग्जाम। उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, मतलब कि उसके अंदर पास्ट में इतनी एबिलिटी थी कि वो बोर्ड का एग्जाम पास कर सकता था। सो इस तरीके से हम पास्ट की चीजों के लिए पास्ट एबिलिटी, पावर, हैबिट, कैपेसिटी को शो करने के लिए कुड का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई 16 साल की उम्र में कार चला सकता था। सो ये उसकी पास्ट की एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी की बात है कि एक छोटी एज में वो कार ड्राइव कर सकता था। सो ये सभी बात है कुड की, जहां पर हम कैन से ऑपोजिट कैन प्रेजेंट में यूज हो रहा था तो हम इसको पास्ट में यूज कर रहे थे। अब जो कुड का यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। कैन में भी हम परमिशन लेते थे और देते थे, बट जब हम कुड के साथ किसी से परमिशन लेते हैं सो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पोलाइट है। आप जिससे भी इस तरीके से बात कर रहे हैं वो आपसे या तो सीनियर है या फिर आप उन्हें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। कुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा मूव हो सकते हैं प्लीज। कुड यू प्लीज शिफ्ट, क्या आप शिफ्ट हो सकते हैं प्लीज। सकते हैं, सकते ही की ही साउंड आएगी, बट यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं और आप बहुत ज्यादा पोलाइट है। एक एग्जांपल और देखते हैं, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं प्लीज।
आप देखेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में कुड के साथ प्लीज का भी यूज हुआ है, क्योंकि जब भी आप परमिशन ले रहे हैं वो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ले रहे हैं। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days? क्या मैं आपकी नोटबुक 2 दिन के लिए ले सकती हूँ? सो यहाँ पर भी आप पोलाइट मैनर से परमिशन ले रहे हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट कुड का यूज है थर्ड, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन। प्रेजेंट में जो चीज नहीं हुई है उसकी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कुड का यूज होता है। जैसे कि इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू कुड सक्सीड, तुम सफल होते। अगर मेहनत की होती तुम सफल हो सकते थे। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय न्यू कार, अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था, एक नई कार खरीद सकता था। सो इस तरीके से जो चीज प्रेजेंट में नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी पास्ट के फॉर्म में हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मे का यूज हम कहाँ करते हैं और कैन और मे में डिफरेंस क्या है। सो यूज ऑफ मे, सबसे पहले परमिशन देने और लेने के लिए हम फॉर्मल मैनर में मे का यूज करते हैं। आपको याद होगा कि कैन का यूज भी हम परमिशन देने और लेने के लिए करते हैं, बट इनफॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मैनर वो होता है जब हम ऑफिशियली या फिर किसी स्कूल कॉलेज में एक औपचारिक फॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं, किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंडली लेवल नहीं है, कोई पर्सनल लेवल नहीं है, फॉर्मल मैनर में आप बातचीत कर रहे हैं। सो फॉर्मल मैनर में परमिशन देने या लेने के लिए हम इस तरह से मे का यूज कर सकते हैं। मे आई यूज योर मोबाइल? यस यू मे। मे आई कम एंड सर? यू मे गो नाउ। मे आई गो आउट मैडम? सो इस तरीके से मे का यूज जब हम कर रहे हैं सो यहाँ पर फॉर्मल मैनर है। अब आपने सीखा होगा कि कैन और मे, अगर आप कैन यूज कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आप किससे बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मे का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फॉर्मल मैनर में बात कर रहे हैं, सीनियर से बात कर रहे हैं। सो इस तरीके से कैन और मे में आप अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मे का यूज है पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है पर कोई श्योरिटी नहीं है कि रेन होगी ही। और जब भी हम मौसम से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज और प्रेडिक्शंस करते हैं वहां पर हमेशा ही मे का यूज होगा। आपको याद रखना है कि मे का यूज हमेशा वेदर से रिलेटेड बातों के लिए होता है। नेक्स्ट इज योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल शायद आज आ सकते हैं। सो मे में भी सकना की साउंड आएगी, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैन से कम है। नेक्स्ट इज शी मे कम लेट टुडे, शायद आज वो लेट आ सकती है। सो मे ने उसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो करी कि शायद वो लेट आ सकती है। नेक्स्ट है इट मे बी ट्रू, शायद ये सच हो सकता है। इट मे बी ट्रू, पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है। सो इस तरीके से मे का यूज हम कर सकते हैं। किसी के लिए जब हम कोई विश करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, कोई भी दुआ या कोई भी अभिशाप हम किसी को देते हैं, जब हम कहते हैं भगवान तुम्हें खुश रखे, सो इस तरह के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी मे का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ये सेंटेंस हर किसी ने पढ़ा है या बोला होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। मे यू लिव लॉन्ग, नॉर्मल किसी के बर्थडे पर जब हम विश करते हैं तो हम मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू स्टे हैप्पी। सो इस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए मे का यूज करते हैं और मे हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि माइट का क्या यूज है। जैसे कि कुड कैन का पास्ट फॉर्म था, वैसे ही माइट मे का पास्ट फॉर्म है। जो पॉसिबिलिटी मे में होती थी वो माइट में भी हो सकती है, बट पास्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले जो है पास्ट फॉर्म ऑफ मे है माइट, और यहाँ पर मे से भी कम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं माइट का। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कि लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका यूज करेंगे। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। माइट लगाया तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चांसेस बहुत कम है कि आज बारिश हो। अगर मैं बोलूं इट मे रेन टुडे, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, बट अगर मैंने यहाँ पर मे लगाया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है।
सेकंड सेंटेंस है ही माइट लव हर, शायद ही वो उसे प्यार करता हो। ही मे लव हर, सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। शी माइट कम लेट, शायद वो लेट आ सकती है। शी मे कम लेट, शायद वो लेट आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स अब आपको समझ आया होगा कि माइट और मे दोनों का यूसेज बिल्कुल सही है, बट आप किस टेंस में और किस इंटेंशन से बात करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। सो मे और माइट ये दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, बट लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं और मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, ये चारों मॉडल वर्ब्स ही बहुत इजी है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, बट बहुत इजी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसे कैसे यूज करना है। कैन का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मे का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी कैन से कम है, और जब सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। सो दैट मीन्स अगर आप कह रहे हैं ही कैन कम टुडे, इसका मतलब वो आज आ सकता है, उसकी संभावना है, श्योरिटी है यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा। अगर मैं कहूँ ही मे कम टुडे, सो वो भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, पर कैन से कम है। अगर मैं बोलूँ ही माइट कम टुडे, सो दैट मीन्स उसके आने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। सो कैन, मे, माइट, कैन में पॉसिबिलिटी श्योरिटी ज्यादा है, मे में कैन से कम है, और दोनों से ही कम है माइट में। सो आई होप इस ट्रिक से अब आप इजीली अपने सेंटेंसेस में बहुत क्लियरली कैन, मे और माइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने बताया पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, माइट चारों का ही यूज होता है, बट अब आपको इस ट्रिक से ध्यान रखना है कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर्मल मैनर में है, जब आप बहुत ही ज्यादा किसी से सिंसियरली बात करना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, सो कुड और मे का वहां पर यूज होगा। और जब आप सिर्फ फॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं बट ज्यादा सीरियस नहीं है, ज्यादा पोलाइट नहीं है, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। और जब बिल्कुल ही इनफॉर्मल मैनर में आप पर्सनल लेवल में किसी से परमिशन ले रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो आप वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से कुड, मे, माइट, कैन, इस सीरीज में आप पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन ले सकते हैं। चेक योरसेल्फ। अब आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में कैन, कुड, मे, माइट इन चारों मॉडल वर्ब्स को फिल करना है अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट को जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट इज कैन डैश स्पीक हिंदी, इट रेन टुनाइट। सो इस तरीके से आपको बहुत इजी सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, आप बहुत इजीली यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं वीडियो को देखकर कि कैसे आपको कैन, कुड, मे, माइट का यूज करना है। बाकी सभी मॉडल्स के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।